हेलो बच्चों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम सबसे बात करने वाला हूँ। पढ़ाई के दौरान आप पढ़ाई करते हो और भी बहुत सारी चीज़ें करते हो। पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बोलूँगा ही नहीं, केवल इंसिस्ट भी करूँगा कि आप वो काम करें ही करें। कुछ चीज़ें हैं, पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा आप जाएं। जब आप एक एस्पिरेंट होते हो तो आपके जीवन में डिसिप्लिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कि होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको भगवान पे भी भरोसा बेटा करके चलना पड़ेगा। तो भगवान पे अगर भरोसा होगा तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जो है आसान हो जाएगी। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा कि जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था मैं किन चीज़ों पे ध्यान देता था, किन चीज़ों पे मैं ऐसी चीज़ें थी जिन पे मैं काम करता था। ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो कि कोई टीचर आपको बता रहा है कि भाई पढ़ाई के साथ साथ पूजा पाठ भी करो। कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका मेरे जीवन में ट्राइड एंड टेस्टेड प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और मेरी लाइफ पूरी बदली है। जब मैं तैयारी किया करता था, एग्ज़ाम्स पास हुए हैं, इंटरव्यूज़ क्रैक हुए हैं, करियर सेटल हुआ है, शादी के दौरान मेरी हेल्प हुई है, घर खरीदने में हेल्प हुई है, हर चीज़ में लाइफ के गोल्स को अचीव करने में मेरी हेल्प हुई है। एक स्टूडेंट जो होता है वो बेचारा पढ़ाई के बोझ के तले इतना दबा होता है कि मम्मी पापा अगर आपको बोलेंगे भी कि बेटा आप थोड़े से मंदिर चले जाना, तो मंदिर तुम बेमन से जाते हो। तुम भगवान के पास भी अगर जाओगे, हे प्रभु, हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मुझे बस पास करा देना। आप इस तरीके से भगवान के पास जाते हो, आप अपने स्वार्थ के लिए जाते हो। मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक मंत्र बता रहा हूँ आज, गुरु मंत्र मान लो, कि जिस दिन आप भगवान के पास ऐसे जाओगे कि मैं आपका बच्चा हूँ, आपके हवाले, मैंने मेहनत करी, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए जान लगा के मेहनत करी, अब आपके हाथ में मैंने छोड़ दिया कि मेरे को आपको कैसा रिजल्ट दिलाना है। और आप जिस भी भगवान पे भरोसा करते हो, जिस भी भगवान की पूजा पाठ करते हो, नहीं करते हो तो मैं बताऊंगा कि किस भगवान के पाठ करने से आपको जल्दी फल मिलेगा, जल्दी रिजल्ट आएगा और जल्दी आपकी चीज़ें होंगी। हम ये चीज़ें बिना ट्राई एंड टेस्टेड किए मैंने नहीं बताया है कुछ भी। सबसे पहली चीज़ जो है, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब क्या है, ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ तो अभी सुबह के 4:30 से 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं जल्दी उठता हूँ सुबह रोज़। उसके बाद मैं अपना रनिंग वगैरह करने गया, एक्सरसाइज वगैरह मैं अपनी करने गया। तभी मैं आज 30-31 साल की एज में अगर फिट हूँ तो जो मैंने अपने यूथफुल ईयर्स में अपनी फ़िटनेस पे काम किया उसकी वजह से हूँ। तो आपको अपनी फ़िटनेस पे काम करना है, अपने शरीर को ब्रह्म मुहूर्त में जगाना है, जल्दी जगना है। ठंडी हवा सांस के अंदर जानी चाहिए, नेचुरल फ्रेश एयर आपकी जानी चाहिए। आप सूरज जगने से पहले आप जग जाओ और तब तक आप एक्सरसाइज वगैरह करके रेडी हो जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है। उसके बाद आप कुछ ऐसे रिचुअल्स आप परफॉर्म कर सकते हो। आप सूर्य नमस्कार अगर आप करना चाहते हो तो सूर्य नमस्कार के लिए रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। मैं खुद सूर्य नमस्कार करता हूँ, भविष्य में कभी बना देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा मिलेगा इस वीडियो के नीचे, रेफरेंस वीडियो का, उससे आप देख सकते हो। सूर्य नमस्कार करना चालू करो, अपने जीवन में योगा इंक्लूड करो। योगा करने से आपकी जो बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा एक फिट वाले जोन में चली जाएगी। योगा करना अपने जीवन में आप जो है चालू करो। योगा करने से तुम्हारे लाइफ के 90% जो फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे भाई। उसके अलावा आप कौन से भगवान जी की पूजा कर सकते हो। आपने सुना है, आप बिज़ी हो, स्कूल में है, कॉलेज में है, जॉब में है, पूजा पाठ से मम्मी पापा बहुत ज़्यादा तुमको डांट देते होंगे कि तुम तो पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते हो, तुम पूजा नहीं करते हो, तुम घर के मंदिर में कभी हाथ नहीं जोड़ते हो। तो ये गलत बात है, नहीं करनी है आपको। पूजा पाठ की तरफ आपको अग्रसर होना है। आप भगवान भोलेनाथ को माने, जैसे मैं भगवान भोलेनाथ के करीब हूँ बिकॉज मेरा जन्म ही शिवरात्रि के दिन हुआ था, इसी वजह से मेरा नाम मेरी नानी ने शिवम रखा। तो मैं नेचुरली इंक्लाइंड हूँ भगवान शिव की तरफ। और अगर मैं दूसरे भगवान की बात करूँ तो हनुमान जी की कृपा हमेशा मेरे पे रहती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करता हूँ। उसके अलावा मैं देवी उपासक भी हूँ, तो मैं माता की साधना वगैरह भी करता हूँ। तो माता की भी कृपा, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी हो गई हमारी, सरस्वती माता हो गई, माँ काली हो गई, माँ तारा हो गई। तो मैं 10 महाविद्या का अध्ययन भी करता हूँ और उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा मैं रिसर्च करता रहता हूँ।
तो मेरे को माता की भी कृपा समय समय पे मिलती रहती है। वो अपना प्रमाण मुझे देती रहती हैं कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारे आसपास, और मैंने लाइफ में मिरेकल्स होते हुए देखे हैं भगवान की असीम कृपा के कारण। जहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं, मेरा रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। जहाँ लोगों के रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, होप ख़त्म हो जाती है, वहाँ मेरे रास्ते खुलते हुए मैंने देखे हैं, जस्ट बिकॉज आई वॉज प्रेइंग टू दैट पर्टिकुलर गॉड। ठीक है, क्योंकि मुझे भरोसा था। मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में, अभी मैं केवल रेफरेंस दूंगा, बुक का नाम अभी नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं किस किताब से ये रेफरेंस लिया हूँ, कि आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होना चाहिए। जब भी आप किसी भगवान की पूजा करते हो, मान लो आपने भगवान जी की पूजा करी, हनुमान जी की, और आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हर मंगलवार को आप मंदिर जाते हो, बूंदी का प्रसाद बांटते हो, पीला प्रसाद जो हनुमान जी को हमारे पसंद है वो बांटते हो, या फिर आप महादेव की पूजा करते हो, आप उनको जल चढ़ाते हो, या फिर आप माता की पूजा करते हो, या आप खाटू श्याम जी की पूजा करते हो, या आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो। मैं तो जनरली मेरे स्टूडियो में आप देखोगे पीछे आपको श्रीमद् भगवद गीता होगी, ये हमारी दुर्गा सप्तशती यहाँ पे है, मेरी डेस्क पे हमेशा रहती हैं, या हमारे गणेश जी महाराज हैं, ऊपर मेरे पंचमुखी हनुमान जी है, वहाँ नीम करौली बाबा हैं, सामने हमारे बिहारी जी लगे। मैं मथुरा से हूँ, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में पैदा हुआ हूँ, तो मैं माहौल मेरे आसपास का वैसा रहा है। स्टूडियो के मैं आपको जो मेरी उंगली के पास ये जो पीछे एक तस्वीर दिख रही है, ये माता सरस्वती की है। मैं जब भी कोई क्लास स्टार्ट करता हूँ, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ, कुछ नोट्स बना रहता हूँ, तो मैं हमेशा ऐसे माथे पे लगाता हूँ, क्योंकि स्कूल में हम सरस्वती की पूजा के साथ अपनी प्रेयर करते थे। अब तो कोएड का कल्चर आ गया, अब तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए, तो हमारे स्कूल्स में हम हिंदी रिचुअल्स के हिसाब से, सनातन के हिसाब से जो हमारी प्रार्थना होती थी वो या कुंदे दुत सारहा रधवला या शुभ्रवत सावता, ये वाली थी हमारी। तो ठीक है, आज भी याद है स्कूल कब छोड़ा था मैंने, लगभग 2010 में छोड़ा था, 15 साल पहले। तो प्रेयर्स अलग हो गई, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपने वेदों को भूल गए, हम अपने भगवानों को भूल गए। आपको वो नहीं करना, आपको ऐसा बच्चा बनना है जो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को साथ लेके चलता है। और अगर आप साथ लेके चलोगे, मैं आपको इस बात का बिल्कुल 100% यकीन दिला सकता हूँ दोस्तों, कि आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। आप किसी भी एक भगवान के प्रति अगर समर्पित हो गए और उनने आपके ऊपर हाथ रख दिया कि जा बेटा, तू जो चाहेगा वो हो जाएगा, पर उसके लिए आपको चाहिए कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट डिवोशन। मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए देखे हैं, जहाँ रास्ते बनते हैं वहाँ रास्ते खुले हैं, मिनटों के अंदर काम हुआ है। मैं खाटू श्याम जी को बहुत मानता हूँ। कभी भी मैं कभी परेशान होता हूँ, मेरे स्टूडियो में भगवान जी का यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, तो मैं बस बोल देता हूँ, मेरा काम हो जाता है भाई। ठीक है, मैं मंगलवार को जब तक हनुमान चालीसा ना पढ़ूँ, गले के नीचे खाना नहीं निकलता मेरे। तो वो आदत हो जाती है कि हम जब इस धरती पे भगवान ने हमें भेजा है इंसान के रूप में, तो हमारा कुछ दायित्व बनता है कि हम उस भगवान को भी धन्यवाद अदा करें, उसकी मदद लें। और भगवान हमेशा हमारे आसपास है, कड़ कड़ में भगवान है। हम सुनते हैं, हमें हमारे बड़े लोगों ने बोला, हमारी अम्मा पढ़ती थी, दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी, तो हमने उनको पूजा पाठ करते हुए देखा, अपनी मम्मी को देखा, तो वो चीज़ें इनिशियली मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, नहीं करता था कुछ भी पूजा पाठ। जब लाइफ में दिक्कतें हुई, कुछ चीज़ों में फंसे हम, तो करना चालू किया, थोड़ा सा भगवान की तरफ दृष्टि अपनी डाइवर्ट की और भगवान को मानना चालू किया, चीज़ें करने लगा तो चीज़ें होने लगी और बिलीव बढ़ता चला गया। वापस आता हूँ उसी चीज़ पे जो मैं आपको बता रहा था। जब भी आप पूजा पाठ करते हो, किसी भी भगवान की आप पूजा करते हो, आपको राई के दाने के बराबर विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। राई के दाने के बराबर विश्वास क्यों होता है? राई क्या होता है? राई के दाने का बराबर का विश्वास। सेसमे सीड जो हम बोलते हैं ना, तिल, सॉरी, राई होती है ना, जो सरसों जिसको बोलते हैं, सॉरी सरसों बोलते हैं, हाँ हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई थोड़ी सी। सरसों जो होती है दोस्तों, माफ़ करना उसके लिए, सरसों का जो बीज होता है वो ऐसा इकलौता बीज है, आप किसी भी फल का बीज ले लो, वो सारे अंदर से हॉलो होते हैं। हॉलो यानी खाली होते हैं, उनके अंदर एयर होता है, आप उसको दबाओगे ना तो हॉलो स्पेस होगा। राई का दाना जो है, केवल एक राई का दाना ऐसा है कि उसके अंदर कोई भी हॉलो स्पेस नहीं होता, वो पूरा सॉलिड होता है। अगर आप उसको दबाओगे तो तेल निकलता है, तेल पिरोने जाते हैं तो सरसों को पेरा जाता है, तो उसमें से सरसों का तेल निकलता है। आपके अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है कि ये भगवान, आप मेरे को मदद करो, मैं आपकी पूजा पाठ कर रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रहो, और आपको केवल इतना सा भी विश्वास है, आपके लिए हर वो असंभव काम संभव हो सकता है अगर आपने भरोसा दिखाया तो। ये चीज़ें मैंने अपने जीवन में होती हुई देखी। मिरेकल्स हैव हैपेंड लिटरली। फिजिकल बॉडी में मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ फिक्स हुए हैं, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ फिक्स हुए हैं, नौकरी रिलेटेड इश्यूज़ फिक्स हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ फिक्स हुए हैं, जस्ट बिकॉज आई वॉज प्रेइंग टू दैट पर्टिकुलर डेटी, जो कि
मैं पूरा सरेंडर करके प्रे कर रहा था। ठीक है, तो बच्चे जनरली मेरे पास आते हैं स्टूडियो में, मेरे से मिलने आते हैं बहुत सारे बच्चे घर पे। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि एक बार सबको प्रणाम कर लो। और बहुत बार ऐसा हुआ है, बच्चे जो मिलने आते हैं, एक बच्चे घुसते हैं स्टूडियो में, सर ये तो सर मंदिर है, चप्पल, जनरली घर के अंदर स्टूडियो है मेरा, तो बच्चे देखते हैं सामने हनुमान जी लगे हैं, यहाँ पे माता का त्रिपुर सुंदरी हैं, इधर सरस्वती माता हैं, तो वो अपने आप ही मतलब आते ही ऑरा ही ऐसा बना दिया गया है रूम का मेरे का, कि क्योंकि ये मेरा वर्क प्लेस भी है, मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ से तुम्हारी क्लासेस भी होती है। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस चैनल का जो सबसे मेजर जो ग्रोथ और जो ट्रेजेक्ट्री डिफाइन की गई है वो इसी रूम से हुई है। यहीं पे मेरी टीम मेरे से डिस्कस करती है, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं हमारे, हम चीज़ों को लिखते हैं, प्लान करते हैं, फिर शूट करते हैं, फिर आप तक कंटेंट पहुंचाते हैं। आप जो बैचेस में भी आते हो उसके लिए भी बहुत सारी बैकएंड में प्लानिंग लगती है, कंटेंट बनाना पड़ता है, बहुत कुछ। तो बहुत बार मुझे बच्चों ने ये एक्सपीरियंस दिया है कि सर हम आपके पास आए, स्टूडियो में आए आपके पास, हमने बस एंटर किया है और हमारी एकदम एनर्जी ही चेंज हो गई है, बिकॉज मैंने वो चीज़ें एनर्जी प्रोटेक्ट की हुई है, इस चीज़ जगह की, इसको इतना ज़्यादा प्योर बनाया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और उन बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता हूँ, तो वो मुझे करना पड़ेगा। और मैं सोशल मीडिया वाले डोमेन में हूँ, तो जब आप ऊपर जाते हो लाइफ में तो आपके बहुत सारे दुश्मन भी क्रिएट हो जाते हैं, तो मुझे अपने आप को ऑरा भी प्रोटेक्ट करना है, मेरे को मेरा सब कुछ भी प्रोटेक्ट करके रखना है। तो आपको मैं बोलूँगा पूजा पाठ करना चालू करो। हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हो। एज ए स्टूडेंट आप कौन से भगवान की पूजा कर सकते हो, किस भगवान को आप मानोगे? बिल्कुल जीवन में समय नहीं है, स्कूल जाते हो रास्ते में फ़ोन होता है सबके पास, हेडफोन होता है सबके पास, हनुमान चालीसा का पाठ करो, दिन में एक बार हनुमान चालीसा पढ़ो। मंगलवार को नहीं पढ़नी है, आपको रोज़ पढ़नी है। सर हम तो मंगलवार, इतने तुम जीवन में व्यस्त नहीं हो, तुमको कंपनी नहीं चलानी, हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ो। हर मंगलवार को बजरंग बाण पढ़ो, रोज़ नहीं पढ़ सकते बजरंग बाण पढ़ो, नहीं पढ़ सकते सुन लो, यूट्यूब पे चलाओ बजरंग बाण और सुन लो। बहुत अच्छी अच्छी आजकल म्यूजिक के साथ आ गया है, टी सीरीज़ पे सुन सकते हो, बहुत सारे और भी चैनल है जहाँ पे आप सुन सकते हो, सचेत परंपरा का सुन सकते हो। उसके अलावा आप भगवान भोलेनाथ को अगर मानते हो तो आप काल भैरव अष्टकम सुन सकते हो, नेगेटिव एनर्जी आपकी सारी चली जाएगी। काल भैरव अष्टकम, भैरव अष्टकम सुन सकते हो। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, खाटू श्याम जी की पूजा कर सकते हो आप। उनका नाम था बर्बरिक। महाभारत के टाइम पे खाटू श्याम जी जो हैं, जिनको बाबा खाटू श्याम बोला जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों में हम बाबा श्याम बोलते हैं, कहते हैं ना हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो मेरा उनका भी मेरे जीवन में काफ़ी बड़ा एक अहम योगदान है। बहुत सारी चीज़ें बाबा की कृपा से होती रहती हैं, आशीर्वाद रहता है, हमेशा साथ ही रहते हैं। तो उनको आप फॉलो कर सकते हो। आंखें बंद करो, विजुलाइज करो, अपने घर में छोटी सी मूर्ति लगा लो, अपना खुद का मंदिर बना लो, अपनी स्टडी डेस्क पे छोटा मंदिर बना लो। जब भी पढ़ने बैठो एक बार भगवान के सामने सिर झुका के नतमस्तक होके, हे प्रभु मेरे इस टारगेट में, जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ, हे प्रभु मुझे इसमें पास कराना, आपकी कृपा बनी रहे, मैं एक अच्छा बच्चा बना रहूँ, मैं सबके काम आऊँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, अपने देश के काम आऊँ। ऐसी कामना मांगोगे, तुम देखना तुम्हारा जो लक्ष्य है बेटा, वो तुम्हारा टारगेट ऐसे चुटकियों में पूरा होगा। हाँ, इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, पर जो रास्ते में अड़चनें आती है ना, कि एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार में नहीं, वो सारी तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। तुम्हारा फोकस बनेगा तो पढ़ाई ज़्यादा होगी, पढ़ाई ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी आएगी, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपकी फिक्स होने लगेंगी। ये चीज़ आपको मेरी माननी है, ठीक है। खाटू श्याम जी के बारे में बताया। और आप क्या कर सकते हो, ललिता सहस्त्र नाम सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र। अभी कुछ वीडियो में आपने देखा होगा, ललिता सहस्त्र नाम, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको दुनिया भर के पॉडकास्ट आ जाएंगे। ललिता सहस्त्र नाम में इतनी ताकत है, दिन में एक बार अगर आपने ललिता सहस्त्र नाम केवल कानों में सुन लिया, आपका जीवन सॉर्टेड है। माता के 1000 से ज़्यादा उसमें नाम है, श्री ललिता सहस्त्र नाम। उसको सुनने का जो जनरली पर्पज़ जो है, विष्णु सहस्त्र नाम भी सुन सकते हो आप, ललिता सहस्त्र नाम आप शाम के वक्त सुनो, इवनिंग आवर्स में सुन सकते हो, शाम को 4-5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक सुनो, ट्रैवल टाइम में कान में डाल के आप मतलब आंखें बंद कर लो, रिलैक्स कर लो, उसको सुन के आप रिलैक्सिंग मेडिटेशन भी कर सकते हो। इतना आपको सुकून मिलेगा, और आप भगवान की पूजा अर्चना भी कर रहे हो, तो आपको
ललिता सहस्त्र नाम माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में है, वो 10 महाविद्याओं में से एक है। तो आप ललिता सहस्त्र नाम भी सुन सकते हो। किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में ललिता सहस्त्र नाम का हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा लेट पता चला, पर जैसे ही मुझे पता लगा मैंने स्टार्ट कर दिया चीज़ों को अपने हिसाब से सेटल डाउन करना। जिस दिन से मुझे पता लगा अगले दिन से चेंजेस मेरे को महसूस हो गए। तुम्हें शायद कोई बताएगा नहीं, ये बातें कोई नहीं बताएगा तुमको। लोग अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, टीचर्स भी प्रैक्टिस कर रहे हो, पर तुम्हें नहीं बताएंगे। मैं एक भाई होने के नाते तुमको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो यही चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो करो। नंबर 1 रिकैपिंग वीडियो, रिकैप करता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ो रोज़। आपके जो सिक्स्थ सेंसेस है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। 1000 बार हनुमान चालीसा का आपने पाठ कर दिया ना जिस दिन, आप देखो कि कमाल है। बजरंग बाण आप पढ़ सकते हो, उसमें भगवान जी को एक तरीके से आप बंधन दे रहे हो, राम भगवान की दुआई दे रहे हो, पर हनुमान जी बहुत प्यारे हैं। हनुमान जी मैं बोलूँगा मेरे साथ हमेशा मुझे महसूस होते हैं। आप सबसे ईजीएस्ट गॉड जो आपका काम करेंगे हनुमान जी, ठीक है, और खाटू श्याम जी, ये 2 भगवान ऐसे हैं। भगवान भोलेनाथ थोड़ा सा समय लेंगे, महादेव की कृपा थोड़ी सी लंबी आती है भाई, पर मैं तो शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, तो मैं नेचुरली कनेक्टेड हूँ, हर तरीके से कनेक्टेड हूँ, तो मेरी वो भी सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद ललिता त्रिपुर सुंदरी, अगर मैं देवी उपासक हूँ मेनली तो मैं माता की पूजा बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जो कि दुर्गा सप्तशती में भी है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। उसके माध्यम से भी आप 10 महाविद्याओं को जो है वो कर सकते हो। तो ये अध्यात्म की बातें थी कुछ, तुम्हें मेरा आज अलग साइड दिखा होगा। अब तक तो तुमने मेरे को पढ़ाते हुए, पॉडकास्ट करते हुए, फौज की बातें करते हुए वीडियोस में देखा होगा, बट आज मैंने जो तुम्हें बताया है ना, ये एक अलग ही टॉपिक था। एक ऐसा टॉपिक था जिस पे कोई बात नहीं करेगा, पर आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बेटा, इस वीडियो में जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आपने उनको सुना है यहाँ तक और उस पर अगर आपने काम करना चालू कर दिया, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपके लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। आप मुझे ही कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता रहे हो कि भैया मैंने आपके कहने से इसका काम को किया, ये पाठ करना चालू किया। हनुमान चालीसा पढ़ो, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ो रोज़ एक बार, हनुमान चालीसा पढ़ो रोज़ एक बार, खाटू श्याम जी को कि भगवान की पूजा करो। उनकी छोटी सी मूर्तियाँ अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएगी, लगा लो अपने घर के मंदिर में, अपना छोटा मंदिर बना लो, या घर के मंदिर में ही मम्मी ने जो मंदिर बनाया, घर में जो मंदिर है उसमें ही पूजा कर लो। एक बार घर से निकलने से पहले अपने भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ें और आने के बाद भी भगवान को थैंक यू बोलें, ठीक है। ये काम आप करना चालू करो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। लाइफ में क्रिब नहीं करना है, रोना गाना नहीं है, जो भगवान ने दिया बहुत है, और भी बहुत कुछ देगा भगवान, भरोसा बना के रखना है। तो थोड़ा सा इस तरफ भी हम जाएंगे, पढ़ाई हम करेंगे, मेहनत हम करेंगे, अपने सारे लक्ष्यों को हासिल करेंगे। पर और हाँ, एक चीज़ और है, जाते जाते अगर तुम पूजा पाठ करोगे ना, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ये बात भी याद रखना, क्योंकि आप एक ऐसे बच्चे हो ना जो संस्कारों की तरफ जा रहा है, जो धर्म की तरफ जा रहा है, जो बच्चा अपनी संस्कृति की तरफ जा रहा है। और माँ बाप हमेशा ऐसे बच्चे को सपोर्ट करते हैं, ना कि ऐसे बच्चों को जो फ़ोन पे उल्टी सीधी वीडियोस देख रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। ये चीज़ें जो मैंने आज बताई हैं, इनको मानो। अपनी लाइफ में आपको 100x रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपकी चीज़ें जल्दी होनी चालू हो जाएंगी। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम दूंगा बेटा। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे की बटन दबा लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसी लगी, और भी आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। डिफेंस एग्ज़ाम मास्टर यानी कि मैं शिवम सारस्वत आप सभी के साथ हूँ, आपकी यूनिफॉर्म की जर्नी में, आपके एग्ज़ाम्स की जर्नी में एक बड़ा भाई होने के नाते मैं ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप सभी के लिए लाता रहूँगा, जिससे आपके जीवन में अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।